नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉइन बॉलीवुड दर्शन। दोस्तों, मुझसे अधिकतर पूछा गया सवाल अभी पिछले कुछ दिनों में यही है कि आप हमें बताइए किस तरीके से हम अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं और मुंबई में आने के लिए हमारे पास कितना बजट। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतनी क्वेरीज थी, तो आज मैं इसको प्रॉपर्ली क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल का खर्चा कितना होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है, आपका अपना एक्सपेंसेस हो सकता है, मेरा अपना एक्सपेंसेस हो सकता है। हम अलग अलग तरह के इंसान हो सकते हैं। तो मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला हूँ, आप हो सकता है कि बहुत कम खर्चे में भी अपना काम चला लेते हो। तो ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं। आप करते हैं बात मेजर एक्सपेंसेस की। तो अगर आप मुंबई आते हैं तो दो सबसे मेजर एक्सपेंसेस होते हैं। वो सबसे पहला तो होता है रेंट और दूसरा होता है आपके डेली एक्सपेंसेस। अब डेली एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका खाना पीना और घूमना फिरना, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस। जैसे आप कहीं ऑडिशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगते हैं, ऑटो से या बस के जो आपका किराया है वो लगता है। तो ये जो डेली एक्सपेंसेस है ये आप कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपके पास बाइक है फॉर एग्जांपल, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि अगर मुंबई में आपके पास बाइक है ना, तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगी। आपको ऑटो का फेयर या बस का फेयर बार बार पे नहीं करना पड़ेगा, टैक्सी में आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सारा एक्सपेंसेस बाइक के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाइक नहीं है तो बस जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, बस और ट्रेन का मुंबई में। अभी फ़िलहाल ट्रेन चालू नहीं है, लेकिन जैसे ही वो चालू हो जाएंगी, वो पूरी लाइफलाइन है मुंबई की। आप इजीली आराम से पूरे मुंबई में ट्रैवल कर सकते हैं बाय ट्रेन एंड बस, जिसका एक्सपेंसेस भी बहुत कम होता है। तो एक बात मैंने आपको बताई डेली एक्सपेंसेस की कि आप कैसे अपने खर्चों को मैनेज करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो हैं, आपका खाना पीना, आपका ट्रैवलिंग मेजरली, या जो आप टी शर्ट्स लेंगे, कपड़े लेंगे, जो आप ऑडिशंस के लिए जो भी आप अपने खर्चे कर रहे हैं, जूतों से लेके ब्लेजर से लेके, वो सारे आपके डेली एक्सपेंसेस हैं। और जो सबसे मेजर एक्सपेंस होता है, पहला वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, वो है रेंट। तो रेंट की चलो हम पहले एक बार बात कर लेते हैं कि आप अगर मुंबई आते हैं तो आपको कितना रेंट पे करना होता है। तो दोस्तों देखिए, रेंट का भी वही सवाल होता है हमेशा कि सर मुझे पीजी कितने का मिलेगा और मुझे घर कितने का मिलेगा, 1 बेडरूम 2 बेडरूम। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो आपको बहुत कम खर्चे में अपना काम चलाना है। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि आप 1 BHK ले लीजिए और आप अकेले रहने वाले हैं, तो आपको 1 BHK लेके कोई फ़ायदा नहीं। आप छोटे से छोटा कमरा देखिए। अगर आपको इंडिविजुअली रहना है, एक अपना सिंगल अपार्टमेंट लेकर के आपको रहना है सिंगल रूम में, तो आप 1 RK ढूंढिए हमेशा। 1 RK मतलब 1 रूम 1 किचन और बाथरूम, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा रूम होगा, बहुत छोटा सा, करीबन 150-200 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। उसमें फिर आपका किचन भी होगा, बाथरूम भी होगा, आपका एक रूम आपको मिलेगा। तो उस तरीके से आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। जनरल वे में अगर आप देखा जाए तो मलाड से लेके अंधेरी के बीच में जितना एरिया है, आप वहाँ पे कहीं पे भी रह सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ, हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अंधेरी के आसपास रहिए। तो 1 RK की अगर आप बात करते हैं तो डिपेंड करता है, ये 8,000 से लेकर के 15,000 तक भी हो सकता है। तो 1 RK के लिए अगर आपका बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट होता है कि आप सिंगल अपार्टमेंट लेके खुद अकेले रह सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप वहाँ पे ऑडिशन वीडियोस बना सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो कि नए जो फ्रेशर्स आते हैं उनको डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट करेगा। इसलिए मैं लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप सिंगल 1 RK लेके ऐसे किसी एरिया में रह सकते हैं जहाँ पे आपका किसी से कोई इंटरफेरेंस ना हो और आप अपने लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, ये बात हो गई 1 RK की एक सिंगल अपार्टमेंट। लेकिन लेट सपोज अगर आपका उतना बजट नहीं है, आप 8,000 15,000 तक आप खर्चा नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए है पीजी का। पीजी में भी देखिए 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं पीजी के। सबसे पहला तो ये जो प्रोफेशनल पीजीज होती हैं, जहाँ पे आप ऑनलाइन देख करके उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं गूगल से। वहाँ जा कर के आपके जैसे
अगर आप देखेंगे तो आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे होंगे, अलग अलग बेड्स बने होते हैं लोगों के, और महीने का उनका हिसाब होता है कि 5,000 से लेके 8,000, कई पीजीज 10,000 भी लेते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि आपको खाने की सुविधा मिल जाए 2 टाइम की, और सोने के लिए आपको एक बेड मिल जाए। आपने देखा होगा ना, हमेशा अपने टीवी में भी देखा होगा, या आप अगर चाहें तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि एक के ऊपर एक ऐसे बेड्स लगे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग स्टे करते हैं। तो आप चाहें तो वो वाला ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ये था पहला पीजी। दूसरा पीजी का ऑप्शन क्या है जो मुंबई में बहुत पॉपुलर है, कि मान लीजिए अगर मैंने कोई अपना एक 1 आवर के लिया या 1 BHK मैंने लिया, अब मेरा रेंट है 15,000 रुपये वहाँ का, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐड डाल दूंगा फेसबुक पे, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जैसे कुछ सुलझे हुए इंसान मुझे 2 और मिल जाए, जहाँ पे हम तीनों मिलके 5-5 हज़ार रुपया रेंट अपना शेयर कर लें। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने का, घर लेने का, रहने का। एक इसको भी पीजी का ही ऑप्शन कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ जाके आप लॉग इन कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे पीजी इन अंधेरी, पीजी इन मुंबई, इस तरह के आप पेजेस अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पीजी इन लोखंडवाला और अंधेरी वेस्ट, इस तरह के एरियाज आप सर्च करिए, या मलाड, गोरेगांव, इस तरह के एरियाज, तो आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे। वहाँ पे डेली बेसिस पे लोग अपने अपडेट्स डालते रहते हैं। आप चेक करिए, उनसे जाके बात करिए। अगर आपको सूटेबल लगता है वो एरिया, अगर आपको पसंद है, या वो रेंट आपके अफोर्डेबल आपके बजट में आ रहा है, तो आप जाके वहाँ रह सकते हैं, उनके साथ स्टे कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ जाएं। आप वहाँ जाएं, उनसे मिलें और उनसे अच्छे से बातचीत करें, और रेंट का हिसाब देख लें। किसी को ब्रोकरेज ना दें, कोशिश करें कि अभी ब्रोकरेज आपका बच जाए, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है मुंबई में। तो अगर आप पीजी भी देख रहे हैं दोस्तों, तो कोशिश करिए कि इस तरह के कोई फेसबुक पेज हो, कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहाँ पे आपको बिना ब्रोकरेज दिए और बहुत अच्छे रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको पीजीज मिल जाए। तो पीजीज का ऑप्शन जो है बहुत पॉपुलर है। आप किसी भी एरिया में, मुंबई के, मैं इनफैक्ट आपको बता रहा हूँ, मुंबई की किसी भी एरिया में, चाहे मलाड हो, गोरेगांव हो, अंधेरी हो, मैं हमेशा लोगों को प्रेफर करता हूँ, जैसा आपको पता है, अंधेरी। क्योंकि अंधेरी में अगर आप रहेंगे ना, तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें नज़दीक होंगी। आप घर से निकल के 10-15 मिनट में आप ऑडिशन प्लेस पे पहुँच जाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपको ट्रेन के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप 1,500 रुपये ज़्यादा लगा के आप अंधेरी में रहें, रादर कि आप कहीं दूर चले जाएं, मीरा रोड में, वसई में, विरार में, और वहाँ से फिर आने में आपको 2-2.5 घंटा लग जाए, और फिर आते ही आप जब ऑडिशन प्लेस में पहुँचे तो पूरी हालत आपकी ख़राब हो जाए, बाल, कपड़े, सब। इस तरह की आप गलती ना करें। अगर आपको काम करना है इंडस्ट्री में, जल्दी अच्छा काम करना है, तो कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए, शातिर बन के, स्मार्ट बन के आप किस तरीके से अपने काम को ईजिली निकाल सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी आप काम पा सकते हैं, उसकी कोशिश करिए। तो आप अंधेरी में अगर रहेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा यही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अंधेरी इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना एक सिंगल 1 आवर के ले सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आप इस तरीके से पीजी भी ढूंढ सकते हैं और पीजी में जाके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह के बहुत सारे अच्छे फेसबुक पेजेस होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही ऐसे कुछ अच्छे वेबसाइट्स भी हैं जैसे nobroker.com, या इस तरह की कोई अच्छी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं पीजी। नो ब्रोकर पे शायद कुछ उनकी एक टाइम की फ़ीस होती है 800-900 रुपये, तो वहाँ से भी आप वो फीस दे करके सर्च कर सकते हैं ब्रोकरेज दिए बिना। मतलब ब्रोकरेज, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ब्रोकरेज बचाना है क्योंकि वो पैसा आपके काम आने वाला है। तो किसी भी तरीके से आप इसको ब्रोकरेज ना दें और जाके अच्छा पीजी, अच्छा लोकेशन, अंधेरी के आसपास आप रह सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिए, आपके खर्चे आपको समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जहाँ तक कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करिएगा कि आपका महीने का जो एक्सपेंस है रेंट का, वो 5,000 के आसपास हो। ठीक है, 5,000 के आसपास में आपको पीजी ढूंढना है अपने लिए, जहाँ पे 2-3 लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं 1 आवर के। आप वहाँ पे फिलहाल के लिए, कुछ वक्त के लिए रह सकते हैं उनके साथ। बाद में जब आपके हालात और अच्छे हो जाएं, थोड़ा पैसा फाइनेंशियली आप थोड़ा और साउंड हो जाए, आपके पास अच्छा खासा बजट हो जाए, तब आप धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इनिशियल लेवल पे आप कोशिश करिए कि जितना कम आप खर्च करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कम खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आप अंधेरी से बहुत दूर चले जाएं, वो आपके लिए उल्टा एडवर्स इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, अंधेरी के आसपास ही रहना है आपको कहीं ना कहीं। ये हो गया आपका रेंट का खर्चा, जो मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 हज़ार रुपये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा होता है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, जो आपका खाना पीना,
या आपका ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो भी आप कोशिश करिए समवेयर अराउंड 5 से 7 हज़ार रुपये में आप कैसे भी करके उसको निपटा लें। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार रुपये का या 14 हज़ार रुपये का आपका खर्चा है, तो इतना बजट आपको लेके चलना होगा पर मंथ का। अगर आप मुंबई में आके अच्छे से काम करना चाहते हैं बिना जॉब किए, क्योंकि आपको अगर 12 से 15 हज़ार रुपये का बजट चाहिए और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो अगर आप रात में काम करेंगे तो दिन में ऑडिशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके चेहरे पे 12 बज चुके होंगे और आप कहाँ जाएंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, आप कैसे लाइंस को याद करेंगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आप शूटिंग्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने की परमिशन मिलेगी नहीं। तो कोशिश करिए, अपनी प्लानिंग ऐसी करिए कि आप महीने का 12 से 14 हज़ार रुपये का बजट बनाइए। तो कैलकुलेट कर लीजिए 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच का अप्रॉक्सीमेट बजट आपके पास होना चाहिए। अगर इतना पैसा है 1 साल का आपके पास है तो मुंबई आइए और यहाँ पे आके अपना प्रोसेस स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है फिलहाल, तो आप कोशिश करिए कि मुंबई डायरेक्टली ना आए, कहीं से आसपास से ट्रेनिंग कर लें, थोड़ा बहुत ग्रूमिंग कर लें, थोड़े बहुत पैसे जमा कर लें। आप जिस भी शहर में जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उस वक्त बेटर ये होगा कि आप वहाँ पर पहले कोई जॉब कर लें, थोड़े पैसे इकट्ठा कर लें। जब आपके पास 1.5 लाख के आसपास का बजट हो जाए तब आप मुंबई आए। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, मान लीजिए अगर आप 20-50 हज़ार रुपये लेकर के आ जाते हैं यहाँ पर, 2 महीना 3 महीना आप अच्छे से ऑडिशंस देते हैं, लोगों से मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि आपका जो काम एक्चुअल चालू होगा, जो कॉल्स आने चालू होंगे वो 2-3 महीने के बाद होंगे, क्योंकि 2-3 महीना तो आपको लोगों से मिलने में ही लग जाएगा, उनको प्रोफाइल देने में ही लग जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी है कि कम से कम आपको 1 साल तक यहाँ पे रुकना है। 2-3 महीना आप लोगों से मिलेंगे, प्रोफाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। आपका जो रिटर्न चालू होगा, जो रिटर्न कॉल्स आएंगे प्रोडक्शन की तरफ से या कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से, वो होगा 3-4 महीने के बाद। तो आपको अपनी प्लानिंग ऐसी रखनी है कि मुझे यहाँ पर आके काम करना है। ये ना हो कि आप यहाँ पे आके 2-3 महीना आपने ऑडिशंस दिया और जब काम करने की बारी आए तब आप वापस चले गए। तो अपनी बजटिंग आप इस तरीके से करिए कि कैसे भी करके आपको 1 साल तक कुछ भी करके सर्वाइव करना है मुंबई में। अपनी प्लानिंग इस हिसाब से करिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मेरा अगर आप ओपिनियन लेंगे, मेरी राय लेंगे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कम से कम आपका जो बजट 1,20,000 से 1.5 लाख के आसपास का होना चाहिए और 1 साल आपको कैसे भी करके सर्वाइव करना ही है मुंबई में। अगर आपको काम करना है तो अपना माइंडसेट वैसा रेडी करके आइए। पैसे नहीं है तो पैसे कमाइए, जॉब करिए, अपने शहर में पैसे इकट्ठा करिए, फिर मुंबई आइए। मुंबई आने के बाद किसी भी ब्रोकर को ब्रोकरेज नहीं देना है, या तो आप नो ब्रोकर से सर्च करिए या फेसबुक पे जो पेजेस हैं अच्छे वहाँ से सर्च करिए। आपको पीजीज के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। पीजी मैंने आपको बताया 2 तरीके के होते हैं। एक तो प्रोफेशनल पीजीज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, आपको एक बेड मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है जो मैंने आपको बताया फेसबुक पेजेस से, वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कमरा जहाँ पे आप रहना चाहते हैं। जिस भी लोकेलिटी में आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, और आपके जैसे अगर लाइक माइंडेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ आप वो रूम शेयर कर सकते हैं। बजट मैंने आपको बताया 5 से 7 हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेटली आएगा ही आएगा। आपका जो पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया वो भी 5 से 7 हज़ार रुपये का आएगा। तो टोटल बजट आपको जो रखना है 1 साल का, वो कम से कम 1,20,000 से 1.5 लाख के आसपास आपको रखना ही है। तो दोस्तों, आई गेस आपको आज जो मैंने समझाया वो एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई आएँ तो डट के आएँ कि मुझे मुंबई में जाके काम करना है। ये ना हो कि 2-3 महीना आप यहाँ पे स्ट्रगल करके वापस चले जाएं। दोस्तों, ये जो भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ ये सारी एक्सपीरियंस बेस्ड है। ये कोई थ्योरी मैंने कहीं से कोई सुनी नहीं है, ये सारे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। एक एक्टर जो इंडस्ट्री में काम करता है वो कौन कौन सी चीज़ों से होकर गुजरता है, कितनी मुश्किलें उसको आती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई इस तरह के सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, एक वर्किंग एक्टर से जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितना आपको सपोर्ट कर सकूं या गाइड कर सकूं। हमारा चैनल ऑलवेज रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।